Hello students, how are you all? I hope that you all are fine. So today we'll be dealing with the third chapter of your Beehive book, that is The Little Girl by Katherine Mansfield. Clear? So in this chapter, the title of this chapter is dedicated or is about a little girl which we're gonna study about in this chapter, right? And the little girl named as Kezia, right? So basically the theme of this chapter is about the relationship or the bond between parents and their children, right? Basically क्या होता है कि जो बच्चे हैं वो like जब वो छोटे होते हैं when they are young ones, तो उस टाइम पर they think that their parents don't love them, right? और वो ऐसा क्यों सोचते हैं? Because वो हमेशा उनको हर बार प्रोटेक्टिव करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्टिव रहने के लिए वो उन पर बाउंडेशंस लगाते हैं या वो उनको टोकते हैं बार बार या वो उनको किसी चीज के लिए वार्न करते हैं. तो ये जो वार्निंग्स होती हैं तो छोटे बच्चों को क्या लगता है that they are restricting us, but those restrictions are not, or we can say those restrictions doesn't define, or those restrictions don't define the love parents have for their children. Clear? तो जो भी बच्चों का और पेरेंट्स का जो रिलेशनशिप होता है, जो भी एक लव, अफेक्शन और जो वो बॉन्ड होता है, इस चैप्टर में वो बॉन्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट? तो इसके अंदर केजिया, देयर इज अ मेन कैरेक्टर एंड उसका जो रिलेशनशिप है विद हिज फादर वो यहाँ पर बताया है. बेसिकली उसकी मदर के साथ भी कि एक्चुअली वो कैसे रहती है. क्लियर? बट देयर आर सम लिटिल डिस्प्यूट्स बिटवीन केजिया एंड हर फादर, बिकॉज केजिया जो है वो थोड़ा सा अपने फादर से डरती है. सो उसको थोड़ा सा ऐसा लगता है दैट ही इज वेरी डिस्ट्रिक्टिव एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते हैं. मीन्स जनरली बच्चों को लगता है कि जब वो छोटे होते हैं कि पेरेंट्स तो हमसे प्यार नहीं करते हैं. और वो रीज़न क्या है? क्योंकि पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उनको वार्निंग्स देते हैं, वो उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं जिनसे उनको हार्म हो सकता है, तो पेरेंट्स उनको रेस्ट्रिक्ट करते हैं. बट दोज रेस्ट्रिक्शंस अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रन वो क्या कंसिडर करते हैं? दैट दे आर restricting us and they don't love us, they don't love us. उनको ऐसा फील होता है, राइट? तो किस तरीके से इस चैप्टर के अंदर आपको एक रिलेशनशिप मिलेगा बहुत ब्यूटीफुल सा बिटवीन केजिया एंड हर पेरेंट्स, एंड किस तरीके से वहां पर ग्रेजुअली केजिया का जो माइंडसेट होता है व्हेन शी वाज रियली यंग एंड जब वो थोड़ी सी बड़ी होती है और जब वो आसपास की चीज़ों को जज करना सीखती है, एनालाइज करती है, दैट उसके जो पेरेंट्स हैं लव केजिया अ लॉट, राइट? तो किस तरीके से ये स्टोरी आगे बढ़ेगी विल सी इन दिस चैप्टर. क्लियर? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द थ्योरी पार्ट. सो टू द लिटिल गर्ल ही वाज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. सो यहां पर क्या दिया हुआ है? दैट टू द लिटिल गर्ल यहां पर किसके लिए यूज हुआ है? फॉर केजिया के लिए यहां पर लिटिल गर्ल यूज हुआ है. ठीक है? और ये जो है ये मेन कैरेक्टर है स्टोरी का. ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. लिटिल गर्ल यानी कि केजिया के लिए ही वॉज, यहां पर ही लिखा हुआ है. ही किसके लिए यूज हुआ है? फॉर हर फादर. Kezia's father. Clear? So what does this line means? This line means that जो केजिया के फादर हैं वो केजिया के लिए क्या है? एक फियर्ड कैरेक्टर है या फियर्ड पर्सनैलिटी है जिससे केजिया को बहुत ज्यादा डर लगता है. Clear? Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye, father. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. Now what Kezia feels, उसको ऐसा लगता है कि उसके फादर उससे प्यार नहीं करते हैं और वो हमेशा उसको डांटते रहते हैं या वो उसको हमेशा वार्न करते रहते हैं. सो हर मॉर्निंग में जो फादर है वो हमेशा केजिया के रूम में जाते हैं और उसको एक गुड बाय किस देते हैं. तो इन रिटर्न केजिया भी उनको गुड बाय फादर करके उनको सी ऑफ करती है.
लेकिन क्या होता है कि देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, जब उसके फादर वहां से मूव आउट करते मीन्स फ्रॉम दी होम, देन ऐसा लगता है कि उसको काफी ज्यादा रिलीफ मिलता है। केजिया बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाती है जब उसके फादर बाहर चले जाते हैं मीन्स ऑफिस चले जाते हैं, तो उसको काफी सही लगता है और उसको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है दैट फाइनली ही हैज गॉन, नाउ वो अब अच्छे से रह सकती है। क्योंकि जब भी उसके फादर इन द प्रेजेंस ऑफ हिज फादर, तो वो थोड़ी सी डरी सी सहमी सी रहती है, उसको लगता है कि मैं अगर कुछ भी करूंगी तो पापा मुझे डांट देंगे। क्लियर? सो उसको सबसे ज्यादा मतलब उसको खुशी और रिलीफ कब मिलता है, जब कैरियज यानी कि जिसमें पहले के टाइम पर लोग जाते थे, मीन्स एक कन्वेंस व्हीकल है ये। सो कैरियज में जब उसके फादर जाते थे तो उस कैरियज की जब गाड़ी बहुत दूर जाती है तो मीन्स जब चल रही होती है तो आपको आवाज जो है वो कम होने लग जाती है, मीन्स जब कुछ चीज बहुत दूर चली जाती है तो उसकी आवाज भी आपको बहुत कम आने लगती है। तो वही चीज जब वो उसकी आवाज कैरियज की आवाज बहुत दूर तक चली जाती है और फिर उसकी आवाज कम होने लग जाती है धीरे धीरे करके, तो उसको बहुत ज्यादा रिलैक्स और रिलीफ मिलता है कि फाइनली ही हैज गॉन, उसको श्योरिटी हो जाती है कि पापा अब चले गए हैं। क्लियर? सो यहाँ पे फेंटर एंड फेंटर का मतलब होता है लो होना वॉइस। क्लियर? राइट? Then in the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. Now, यहाँ पर वो क्या करते हैं, जब इवनिंग में उसके फादर वापस घर पर आते हैं तो वो बहुत धीरे धीरे करके स्टेयर से नीचे उतरती है, अनविलिंगली उतरती है। राइट? उसको यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, यहाँ पर उसको बहुत अनविलिंग बताया है। जब भी उसके फादर आते थे घर पर शाम को तो वो स्टेयरकेस के पास में बहुत अनविलिंगली खड़ी रहती थी, उसको मन नहीं करता था। एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और जो उसके फादर जोर जोर से बोलते थे हॉल में वो उस चीज को सुनती थी। ब्रिंग माई टी टू द ड्रॉइंग रूम, और यहाँ पर वो क्या चिल्लाते थे या क्या वो बोलते थे कि जल्दी से ड्राइंग रूम में मेरे लिए चाय लेकर आओ। हैजंट द पेपर कम येट, न्यूज़पेपर क्या अभी तक नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर, तो फिर वो अपनी मदर को बोलते हैं कि जाकर एक बार देखो कि जो न्यूज़पेपर है वो बाहर तो नहीं पड़ा हुआ है। एंड ब्रिंग मी स्लीपर्स, और मेरी स्लीपर्स भी लेकर आओ बाहर से। ठीक है? तो इस तरीके से वो जो एक्टिविटी वहां पर हो रही होती है हॉल में, वो स्टेयरकेस के पास में खड़ी होकर देख रही होती है। कौन? केजिया। क्लियर? देन Kezia mother would call to her, if you are a good girl, you can come down and take off father's boots. Now, जो केजिया की मदर है, she is asking Kezia to come down, to come in the hall and just remove her father's boots. ठीक है? उनका कहने का मतलब ये होता है कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो तुम यहाँ पर हॉल में आओगी एंड यू विल रिमूव योर फादर्स शूज। क्लियर? मीन्स जैसे मदर्स जनरली बोलती हैं काम के लिए कि अगर तुम अच्छे बच्चे हो तो तुम ये कर दोगे। राइट? इन द सेम वे केजिया's मदर इज ऑल्सो asking her or telling her or asking to do the same thing here, जो भी यहाँ पर आपको बताया हुआ है, just to remove her father's shoes. Clear? So slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. Now अब वो धीरे धीरे करके नीचे आ रही है। यहाँ पर slowly the girl would slip down the stairs. Slip down the stairs मतलब unwillingly और जबरदस्ती, जब हम किसी काम को करने की कोशिश करते हैं, slip down the stairs मतलब बहुत unwillingly, उसकी इच्छा नहीं है बट क्योंकि उसको पापा से डर लगता है, सो उसका मन नहीं है बट स्टिल क्योंकि मम्मी ने बोला है दैट मीन्स उसको यहाँ पर आना पड़ेगा। सो मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और वो इतनी धीरे चल रही है कि वो अभी मतलब उसने हॉल वो में आई है और उसने जो ड्राइंग रूम है उसका डोर खोला है, मीन्स उसने पुश किया है। ठीक है? हॉल को क्रॉस करके एंड देन जो ड्राइंग रूम है वहां पर सब लोग बैठे हुए हैं और उसने वहां पे ड्राइंग रूम का जो डोर है वो खोला है। बाय द टाइम ही हैड his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying the little girl. अब उस टाइम पर मीन्स जब तक वो आती है वहां पर ड्राइंग रूम में, तब तक उसके जो फादर हैं he kept on staring at
केजिया कि वो क्या कर रही है, किस तरीके से वो आ रही है, मीन्स उसको देख रहे हैं यहाँ पर. क्लियर? ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. And he was looking in such a way that was seeming that he was terrifying Kezia, right? Means ऐसा लग रहा था जैसे if I am wearing spectacles तो उनके spectacles इस तरीके से, and he was just looking at Kezia like in a very terrifying manner. वो उस तरीके से देख रहे थे और जो लिटिल गर्ल यानी कि केजिया है उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि पापा आप क्या करने वाले हैं. क्लियर? So well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? Now उसके फादर बोलते कि जल्दी से फटाफट बूट्स को हटाओ, means remove my boots and just keep them outside the room. And have you been a good girl today? क्या तुम आज अच्छी बच्ची बनी, या तुमने क्या आज अच्छा काम किया, आज तुमने ज्यादा अपनी मम्मी को परेशान तो नहीं किया या ग्रैंडमदर को परेशान तो नहीं किया. तो उसके फादर इस तरीके से उससे पूछते हैं. So I don't know father. Now यहाँ पर the repetition of DD word is symbolizing that by looking her father, generally जो केजिया है वो स्टैमरिंग करती थी. स्टैमरिंग का मतलब क्या होता है? हकलाना. जब आप पॉज ले लेकर जब आप कुछ चीज को बोलते हो, उसकी आदत वो थोड़ी सी एक्चुअली क्या हो गया था कि उसको प्रॉब्लम थी बट वो काफी हद तक खत्म हो गई थी. बट जब भी वो उसके फादर के सामने आती थी तो हमेशा उसकी जो स्टैमरिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी. सो यहाँ पर भी वो बोल रही है आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता कि मैं अच्छी बच्ची बनी या नहीं बनी या मैंने आज क्या किया. सो यहाँ पर उसके फादर उसी को कॉपी कर रहे हैं, उसी को इमिटेट कर रहे हैं. एंड व्हाट ही सेइंग, यू डोंट नो, तुम्हें नहीं पता, मीन्स वो यहाँ पर उसकी कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं. इफ यू स्टटर, यहाँ पर अ वर्ड इज देयर स्टटर, एंड व्हाट डज दिस मीन? स्टटर मीन्स स्टैमरिंग. स्टैमरिंग मीन्स ठीक है, स्टटर मीन्स स्टैमरिंग, और जब आप पॉज ले लेकर या हकलाकर बोलते हो दैट इज स्टटर. सो यहाँ पर उसके फादर बोल रहे हैं इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. नाउ व्हाट हिज फादर इज टेलिंग टू केजिया दैट अगर तुम इसको कंटिन्यू रखोगी, अगर तुम ऐसे ही स्टैमर करोगी तो तुम्हें एक दिन तुम्हारी मदर डॉक्टर के पास लेकर जाएगी या तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा फॉर अ ट्रीटमेंट. ठीक है? देन शी नेवर स्टटर्ड इन other people. She never stuttered. वो उसने कभी भी स्टटर नहीं किया था. जब वो दूसरे लोगों के साथ होती थी तो वो कभी भी स्टटर नहीं करती थी. स्टटर का मतलब अगेन स्टैमरिंग. With other people had quite given it up, but only with father because then she was trying to so hard to say the words properly. अब यहाँ पर क्या है कि वो वैसे दूसरे लोगों के साथ तो कभी स्टैमर नहीं करती थी, बट जब उसके फादर की बात होती थी, मीन्स सिर्फ उसके फादर के सामने ही वो बहुत ज्यादा फोर्सफुली या बहुत ज्यादा ट्राई करती थी, एफर्ट लगाती थी कि वो ठीक तरीके से बोल पाए. ठीक है? एंड उसी टाइम पर वो स्टैमर करती थी. सो व्हाट्स द मैटर? What are you looking so rash about? So now, mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Now यहाँ पर जो है, what are you looking so rash about? Now what he is asking to Kezia, he is asking that तुम किस बारे में इतनी ज्यादा sad लग रही हो? Rashed का मतलब क्या होता है? Looking sad. लुकिंग सैड, राइट? सो यहाँ पर उसके फादर केजिया से पूछ रहे हैं कि तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों लग रही हो. एंड मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. नाउ व्हाट ही इज सेइंग, वो बोल रहे हैं कि जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तुमने केजिया को क्या नहीं समझाया होगा या क्या नहीं सिखाया होगा कि तुम इस तरीके से जो भी तुम अभी मीन्स केजिया जिस तरीके से रिएक्ट कर रही थी वो ऐसा लगा था दैट शी इज किलिंग हरसेल्फ, राइट? मतलब वो अपने आप को धीरे धीरे करके किल कर रही है. जिस तरीके का उसका बिहेवियर था या जिस तरीके से जब भी वो अपने फादर के सामने आती थी तो वो स्टैमर करने लगती थी एंड वो उनसे डरती थी. तो यहाँ पर वो यही बोल रहे हैं कि शायद उन्होंने, उसकी मदर ने उसको क्या नहीं सिखाया होगा कि
चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, कि बिल्कुल जब लास्ट एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है वहां तक वो ना जाए। यहाँ पर सिर्फ उसके फादर ऐसा सोच रहे हैं, अदरवाइज केजिया का ऐसा कोई भी मोटो नहीं है या उसके माइंड में कुछ ऐसा नहीं चल रहा है। शी वॉज अ लिटिल गर्ल, वो एक छोटी सी बच्ची थी, तो उसको ये सब चीजें क्यों माइंड में आएंगी, राइट। बट द मैटर ऑफ फैक्ट फॉर केजिया वॉज दैट कि उसके जो फादर हैं वो उसको प्यार नहीं करते हैं या वो उसको अटेंशन नहीं देते हैं, राइट। तो उसको वो चीज ज्यादा मैटर करती थी। सो हियर केजिया नाउ उसके फादर बोल रहे हैं कि मेरा जो टी कप है उसको वापस से टेबल पर केयरफुली प्लेस कर दो। सो ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. Now यहाँ पर क्या डिस्क्रिप्शन दिया है कि उसके फादर इतने ज्यादा बड़े लगते थे, उनके हाथ इतने लंबे थे, उनके पैर बहुत बड़े थे, एंड वो किसकी तरह लगते थे, he was like वो बहुत एक जाइंट की तरह लगते थे। और ऐसा लगता था कि जब भी वो अपने फादर के बारे में सोचती थी तो उसके माइंड में क्या पिक्चर चलती थी, दैट माई फादर इज इक्वल टू लाइक अ जाइंट, राइट। उसको ऐसा लगता था कि मेरे फादर जो है वो एक बड़े राक्षस या जाइंट की तरह है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था उनकी नेक भी काफी लंबी है, हैंड्स बहुत लंबे हैं और उनकी जो लेग्स हैं वो भी काफी ज्यादा बड़े हैं, राइट। और वो जब यॉन करते हैं तो वो बिल्कुल जाइंट लगते हैं। यॉन का मतलब क्या होता है, जब आप अपना मीन्स वी कैन से जब उबासी आप लेते हैं, दैट इज यॉन, राइट। तो जब ये सारी चीजें उसके फादर करते थे तो उसको ऐसा लगता था दैट वो बिल्कुल जाइंट है। क्लियर। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. Now यहाँ पर जो grandmother है, जो उसके मीन्स केजिया के फादर की जो मदर है, और वी कैन से केजिया's grandmother, वो उन्होंने क्या किया, she sent Kezia down in the drawing room just to take or just to have a healthy talk with her parents, right? उसके फादर मदर के साथ एक हेल्दी टॉक के लिए ग्रैंड मदर उसको बोलती है केजिया को कि जाओ और जाके ड्राइंग रूम में अपने फादर मदर से बात करो। क्लियर। सो बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन अ सोफा, हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, हिज फीट on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. तो यहाँ पर what according to Kezia, जब भी वो मीन्स अपने फादर मदर से बात करने के लिए जाती थी तो वो हमेशा क्या पाती थी, मीन्स उसको हमेशा क्या दिखता था कि जो उसके फादर हैं वो ड्राइंग रूम में सोफा पे बिल्कुल लेटे हुए हैं एंड वो एक छोटा सा नैप ले रहे हैं एंड उन्होंने अपना फेस जो है वो एक हैंडकरचीफ से कवर कर रखा है एंड उसकी जो मदर है वो हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ती रहती है। तो ये सिनेरियो होता है ड्राइंग रूम में जब ग्रैंड मदर उसको लिटिल गर्ल को या केजिया को जब नीचे भेजती है बात करने के लिए। तो जब वो ये सब चीजें देखती है तो उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स के पास मेरे लिए तो टाइम है ही नहीं, ना तो वो कभी मेरे लिए टाइम निकालते हैं। तो इन सारी छोटी छोटी चीजों से केजिया का जो मन है मीन्स वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है, उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको ऐसा लगता है कि कोई भी उससे प्यार नहीं करता है, राइट। एंड उसके फादर जो है वो क्या करते हैं, वो सोते हैं साउंडली एंड स्नोरिंग, ठीक है। वो आवाज निकाल के या जब खराटे देते हैं तो उसके फादर भी कुछ उस तरीके से ही सोते हैं। क्लियर। यू कैन सी इन दिस पिक्चर शी इज केजिया, her father and her mother, right? They are sitting in the drawing room and उसके father किस तरीके से stretched है सोफा में and her mother is sitting on the sofa and she is reading something and by standing here Kezia is looking the whole scenario whatever was going on in the drawing room. Clear? तो इस तरीके से यहाँ पर केजिया देखती है और फिर उसको बहुत बुरा लगता है कि अब यहाँ पर वो कैसे बात करेगी उन लोगों से, मीन्स दे आर बिजी और दे आर डूइंग देयर ओन स्टफ। Clear? So she sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time then looked at her. यहाँ पर वो she sat on a stool, वो एक स्टूल पर बैठ जाती है, gravely watched him until he woke up, और वो gravely मतलब सीरियसली वो अपने फादर को देखती है और तब तक देखती है जब तक वो उठ नहीं जाते, and stretched and asked the time then looked at her, और फिर उससे टाइम पूछते हैं कि टाइम क्या हो रहा है, उसकी तरफ देखते हैं। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। यहाँ पर
अब जो है उसके फादर उठ चुके हैं एंड ही वाज आस्किंग फॉर द टाइम टू केजिया. नाउ केजिया काफी ज्यादा सीरियसली उसके फादर को स्टेयर कर रही है, वो कंटिन्यूसली देख रही है. तो उसके फादर क्या बोल रहे हैं, ही सेइंग दैट डोंट स्टेयर मी लाइक दिस बिकॉज अभी आप कैसे लग रहे हो, यू आर लुकिंग लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. तुम अभी एक बिल्कुल लिटिल ब्राउन आउल की तरह दिख रही हो. क्लियर. वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विद अ कोल्ड, वन डे एक दिन क्या होता है कि जब उसको बहुत ज्यादा जुकाम हो जाता है, कोल्ड हो जाता है, तो उसको अंदर रहने के लिए ही बोला जाता है, मीन्स वो हम अपने रूम में ही रहती है. एंड हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक एंड सजेस्टेड शी शुड मेक him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. So उसकी जो ग्रैंड मदर है वो सजेस्ट करती हैं दैट यू शुड गिफ्ट समथिंग टू योर फादर. वो भी हैंडमेड तुम कुछ बनाओगी तो ही गोना लाइक दैट, राइट. जो भी तुम बनाओगी अपने हाथों से तो उनको बहुत अच्छा लगेगा. एंड यहाँ पर ग्रैंड मदर ही उनको सजेस्ट कर रही है केजिया को दैट यू शुड गिफ्ट अ ब्यूटिफुल कुशन टू योर फादर. और वो भी किससे, मीन्स उन्होंने एक पिन कुशन बनाने के लिए बोला है ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क. एक येलो सिल्क फैब्रिक है, उसके अंदर कुछ स्टफिंग करके एंड शी ग्रैंडमदर सजेस्टेड केजिया टू जस्ट प्रिपेयर अ कुशन और पिन कुशन फॉर हर फादर, राइट. तो यहाँ पर अब उनके यहाँ से एक प्रॉब्लम शुरू होती है जब उसके फादर जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर देते हैं केजिया के ऊपर. सो जब हम आगे पढ़ेंगे तो वील गेट टू नो. सो लेबोरसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच 3 साइड्स. अब यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करके, लेबोरसली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके केजिया ने क्या करा होता है, डबल कॉटन मीन्स कॉटन को डबल करके उसने जो येलो उसने लिया होता है, एक कुशन का जो कवरिंग लिया होता है, राइट. तो उसको वो क्या करती है, उसको तीनों साइड से अच्छे से स्टिच कर देती है सो दैट वो एक साइड से जो भी उसके अंदर स्टफिंग डालनी हो वो डाल दे एंड वो अपने पापा को वो गिफ्ट कर दे, राइट. सो यहाँ पर वो काफी ज्यादा मेहनत से और बहुत ज्यादा सीरियस और सिंसियर होकर यहाँ पर वो बनाती है, राइट. बट व्हाट टू फिट विद, नाउ उसके माइंड में चीजें चल रही है दैट लाइक आई हैव जस्ट प्रिपेयर्ड द कवरिंग ऑफ द कुशन. नाउ अब उसके अंदर वो क्या फिल करने वाली है, उसके लिए शी इज वंडरिंग, राइट. उसको अब उस चीज की टेंशन हो रही है. नाउ दैट वाज द क्वेश्चन. अब यही माइंड में क्वेश्चन था. द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स. नाउ जो ग्रैंडमदर है वो तो गार्डन में चली गई थी फॉर अ वॉक एंड जो केजिया थी, शी इज यूज्ड फॉर केजिया. सो केजिया वेंट to her mother's room and she was fine or she was looking for some scraps out there, और कुछ अगर वहां पे उसको कुछ वेस्टेज मिल जाता जिसको वो कुशन के अंदर डाल देती और वो अपने फादर को गिफ्ट कर पाती. तो she was looking for those scraps only, right. So यहाँ पर वो अपनी मदर के रूम में गई है and she was looking for some scraps. Scraps मतलब वेस्टेज. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. Now what she did, she saw some of the paper were lying on the bedside of her mother's, in her mother's room, right? तो उस टाइम पर उसके माइंड में चीज आती है दैट मे बी हो सकता है वो जो पेपर्स थे, वो जो बंडल रखा हुआ था पेपर्स का, वो कुछ ऐसे ही वेस्टेज होगा. And what she did, she just gathered all those papers and she torn them into small pieces, right? अब उसने वो टॉर्न भी कर दिए पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में उसने सारे टुकड़े टुकड़े कर दिए, सारे पेपर्स को फाड़ दिया एंड स्टफ्ड हर केस. और उसने जो वो कवरिंग बनाई थी कुशन की उसके अंदर उन पेपर्स को स्टफ कर दिया. देन सीव्ड अप द 4th साइड, और वो जो 4th साइड थी कुशन की जहां से उसने फिलिंग करी थी, उसने उस साइड को भी सीव कर दिया, उसने सिल दिया अच्छे से. क्लियर. दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस. फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट. नाउ उस दिन क्या हुआ था घर में, मीन्स जिस दिन उसने वो पूरा क्वेश्चन तैयार किया एंड दैट वाज फाइनली रेडी फॉर फादर, राइट. जब उसने अपने फादर के लिए वो सारी चीजें कंप्लीट करके एंड फाइनली शी वाज रेडी विद दैट गिफ्ट इन हर हैंड.
तो उस टाइम पर घर में काफी ज्यादा हल्ला हो रहा था, और वो हल्ला किस चीज का हो रहा था? फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। यहाँ पर वो जो पेपर्स थे जो केजिया ने लिए थे फॉर द स्टफिंग ऑफ फादर्स गिफ्ट, तो वो उसने कौन से पेपर्स लिए थे? वो उसने उसके फादर की जो ग्रेट और इम्पोर्टेंट स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी के लिए, उसके पेपर्स लिए थे। एंड उस दिन मीन्स घर में इतना ज्यादा शोर क्यों हो रहा था? बिकॉज फादर वॉज सर्चिंग फॉर दोज पेपर्स फॉर दैट स्पीच जो उन्होंने रेडी करी थी फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, राइट? सो रूम्स वर सर्च, जितने भी रूम्स थे सारे रूम्स को सर्च कर लिया गया, सब रूम्स में ढूंढ लिया, सर्वेंट से क्वेश्चंस कर लिए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। मदर केजिया के रूम में आई, मींस जस्ट टू आस्क हर वेदर इफ शी हैड सीन और समथिंग, उसने देखा हो। सो केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन टेबल इन आवर रूम। तो वो अपनी बेटी से पूछते हैं केजिया से कि केजिया आई होप कि तुमने वो पेपर्स नहीं देखे होंगे, हमारे रूम में कुछ पेपर्स रखे हुए थे, आई होप तुमने नहीं देखे होंगे वहां पर। सो ओ यस, यहाँ पर वो काफी एक्साइटमेंट में बोलती है हाँ हाँ यस यस आई रिमेम्बर, आई टोल्ड देम फॉर माय सरप्राइज, कि मैंने उनको सबको फाड़ दिया है मेरे सरप्राइज के लिए। एंड फॉर whom she was planning that surprise? She was planning that surprise for her father. Clear? So यहाँ पर वो बोल रही है कि मैंने वो जो पेपर्स थे वो तो फाड़ दिए, और वो किसके लिए फाड़े? For my surprise. So what? Screamed mother. मदर बहुत जोर से चिल्लाकर बोलती, क्या तुमने वो फाड़ दिए? Come straight down to the dining room this instant. और वो केजिया को बोलते कि अभी के अभी मेरे साथ नीचे डाइनिंग रूम में चलो, राइट? अब यहाँ पर उसकी मदर भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रही है, एंड शी न्यू दैट उनके जो फादर हैं, केजिया के जो फादर हैं, he gonna be very rude or he gonna be very angry on Kezia, right? And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. And वो कहाँ पर गई? जहाँ पर उसके फादर चल रहे थे, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह he was moving and he was really tensed, क्योंकि उनकी जो स्पीच थी वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। Now, well, he said sharply, वो बहुत जोर से बोलते हैं well. मदर एक्सप्लेन, मदर उनको सारी बातें बताती है दैट केजिया ने वो पेपर्स लिए एंड उसने फाड़े एंड उसने एक सरप्राइज के लिए यूज किए हैं। सो ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुके और उन्होंने केजिया को बहुत ज्यादा वी कैन से बैडली ही स्टेयर्ड एट केजिया, उन्होंने बहुत गंदे तरीके से उसको घूरने लगे। डिड यू डू दैट? क्या तुमने ये किया? मीन्स her father, Kezia's father was asking to Kezia that क्या तुमने वो किया? मेरे जो पेपर्स मिसिंग है, क्या पेपर्स तुमने देखे या तुमने यूज किए? सो वो यहाँ पर क्या बोल रही है? नो, शी विस्पर्ड, वो धीरे से बोलती है नो। अगेन यू कैन सी बाय द रेपिटेशन ऑफ एन लेटर दैट अगेन यहाँ पर वो स्टैमर कर रही है। और वो स्टैमर क्यों कर रही है? क्योंकि जब भी वो अपने फादर के सामने आती है तो वो स्टैमरिंग उसकी ऑटोमेटिकली अराइज हो जाती है। सो मदर गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, सी दैट द चाइल्ड इज पुट टू बेड दिस इंस्टेंट। एंड यहाँ पर वो क्या बोलते हैं, वो ऊपर जाती है, उसकी जो मदर है वो ऊपर जाती है और वो बोलते हैं कि जाकर ऊपर से फटाफट से क्या लेकर आओ, वो डैम थिंग। यहाँ पर डैम थिंग किसके लिए बोला है? फॉर दैट कुशन, मीन्स उसने जिस भी चीज के लिए मेरे पेपर्स यूज कर रहे हैं उस चीज को नीचे लेकर आओ। See that the child's put to bed this instant, और ये मीन्स जो केजिया है वो अभी के अभी बेड पर चली जाएगी, राइट? उसको सोने के लिए वो भेज देते हैं। Then crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a set little pattern on the floor. Now यहाँ पर केजिया जो है वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट एंड सैड हो जाती है, क्योंकि उसने तो उसका जो रीजन था दैट वाज रियली प्योर, राइट? शी वांटेड टू प्लान अ सरप्राइज फॉर हर फादर एंड दैट्स व्हाई शी यूज्ड दोस पेपर्स। उसको ऐसा लगा दैट वो सारी चीजें क्या है, स्क्रैप होगी या वो गार्बेज होगा या वेस्टेज होगा, तो उसने उस चीज के लिए उसको यूज किया। एंड शी वाज अ लिटिल गर्ल, राइट? वो छोटी सी बच्ची थी, बट यहाँ पर उसके मन में इतना ज्यादा डर था अपने फादर के लिए कि वो रोते रोते मतलब वो अपने एक डार्क रूम में जाती है, वो एक्सप्लेन करने की काफी कोशिश करती है, बट उसके फादर जो है उसको बिल्कुल भी नहीं सुनते, वो इग्नोर कर देते हैं। सो शी ले इन द शैडोड रूम वॉचिंग
shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. और वो क्या करती है, मीन्स एक बाहर से लाइट आ रही होती है, इवनिंग लाइट, वो कुछ फ्लोर पे कुछ अजीब सा कुछ पैटर्न्स वगैरह हैं जो ड्रॉ करती है, एंड उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है, मीन्स वो एक बंद कमरे में अंधेरे में वो वहां पर लेटी रहती है. देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, और उसके फादर जो है वो हाथ में एक स्केल लेकर उस रूम में आते हैं. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड. वो उसके फादर बोलते हैं कि ये जो तुमने काम किया है, लाइक जो भी तुमने अभी यहाँ पर इतना हजार्डस और इतना ज्यादा गंदा तुमने जो भी चीजें अटेम्प्ट करी हैं, उसके लिए आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ. लाइक क्योंकि उनके लिए वो ऐसा था कि दैट उसने एक ब्लंडर सा कर दिया है कुछ, या कुछ बहुत बड़ी कुछ बड़ा उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, उनको उस तरीके से लगा था. एंड वी कैन अंडरस्टैंड दैट जो वो स्पीच थी वो उसके फादर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, राइट. तो बचपन में काफी सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो हमें नहीं पता होता है, हम बट बाय मिस्टेक या अननोइंगली हम वो चीज अटेम्प्ट कर लेते हैं. बट अगर हमारे पेरेंट्स हमको इस तरीके से या हमको नहीं समझाएंगे या हमारे साथ थोड़े से स्ट्रिक्ट नहीं रहेंगे तो हमें उस चीज का रियलाइजेशन नहीं होगा, राइट. एंड दैट्स व्हाट हर फादर डिड विद केजिया. He said her that I'm going to beat you for whatever you have done. So, oh no 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 no, she screamed, hiding under the bedclothes. अब यहाँ पर वो जोर से बोलती है, नहीं 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 नहीं, वो चिल्लाती है और वो क्या करती है, अपने आप को ब्लैंकेट के अंदर कवर कर लेती है. बेडक्लोथ्स का मतलब बेडशीट जो आप ओढ़ते हो. He pulled them aside, तो फादर क्या करते हैं, वो जो ब्लैंकेट है उसको हटा देते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्सा है. एंड यहाँ पर जो केजिया है वो भी बहुत ज्यादा नर्वस एंड बहुत ज्यादा उसको डर लग रहा है. सो सिट अप, उसके फादर बहुत जोर से बोलते हैं कि चुपचाप बैठो. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथों को ऐसे बांध लो, मतलब डोंट ट्राई टू मूव हियर एंड देयर. यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू. एंड तुम्हें जो तुम्हारा कोई सामान नहीं है या तुम्हारे यूज का कोई भी अगर स्टफ नहीं होता है तो यू शुड नॉट टच एनीथिंग विदाउट आवर परमिशन. और बिना किसी की इंफॉर्मेशन के इफ यू आर यूजिंग समथिंग तो यू शुड एटलीस्ट लेट समवन नो दैट यू आर यूजिंग दैट थिंग, राइट. सो अकॉर्डिंग टू फादर, इवन फादर वाज राइट एट हिज प्लेस, राइट. सो वो बोलते हैं कि तुम्हें एक बार तो लेसन देना ही पड़ेगा, तुम्हें एक बार तो तुम्हारे साथ गुस्सा करना पड़ेगा, देन ओनली यू विल गेट टू नो कि जो तुमने किया दैट वाज टोटली रॉन्ग, राइट. एंड यू शुड नॉट रिपीट दैट इन योर फ्यूचर. So, but it was for your birthday. But यहाँ पर जो केजिया है वो क्या बोल रही है, लेकिन जो मैंने प्रिपेयर किया था वो आपके बर्थडे के लिए ही तो प्रिपेयर किया था. So down came the ruler on her little pink palms. But still उसके फादर नहीं सुनते हैं और वो क्या करते हैं, वो रूलर से उसके बहुत छोटे छोटे से प्यारे से पिंक से उसके हाथ होते हैं, उसके ऊपर रूलर मार देते हैं, राइट. तो यहाँ पर हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो फादर है he was being so cruel for Kezia, but he wanted to give her a lesson कि जो भी उसने किया, he wanted to make her realize that whatever she has done that was totally wrong, right. So hours later, कुछ घंटे बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body. Now यहाँ पर जब ग्रैंडमदर ने एक शॉल में उसको मतलब ऐसे कैरी किया, उसको पूरा कवर किया शॉल से, और जो उनकी रॉकिंग चेयर थी, रॉकिंग चेयर यू ऑल मस्ट नो, एक चेयर होती है जिसमें आप स्विंग कर सकते हैं, तो वैसे ही जो ग्रैंडमदर है उनकी रॉकिंग चेयर थी, वो उस पर बैठी और उन्होंने केजिया को अपने ऊपर बैठाया एंड शी वॉज रॉकिंग दैट चेयर वाइल केजिया वॉज सिटिंग ऑन grandmother's lap, right. और फिर उसने क्या किया, केजिया ने she clung to her soft body. clung का मतलब वो वापस से बिल्कुल चिपक गई ग्रैंडमदर के, क्योंकि उसको बहुत डर सा लग गया था और क्योंकि फादर ने मारा तो वो बहुत ज्यादा दुखी थी. So what did God makes fathers for? Now here from here यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो उसका माइंडसेट था, मीन्स केजिया का जो माइंडसेट था वो किस तरीके का था. यहाँ पर वो क्या बोल रही है कि फादर्स को बनाया ही क्यों है भगवान ने, राइट. अब उसके माइंड में ये क्वेश्चन कहाँ से आया, राइट. दिस इज रियली द इम्पोर्टेंट स्टैंजा एंड इम्पोर्टेंट लाइन कि
उसके माइंड में ये क्वेश्चन कहाँ से आया कि फादर्स को क्यों बनाया गया है, क्योंकि वो तो इतने ज्यादा मीन्स क्रूअल होते हैं और एंग्री हो जाते हैं बार बार, तो यहाँ पर उसके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। सो शी सॉब्ड, वो रोते रोते बोलती है कि भगवान ने फादर्स को क्यों बनाया है। Here is a clean hanky, darling. Blow your nose, go to sleep, pet. You'll forget all about it in the morning. Now उसकी जो ग्रैंड मदर है वो क्या बोलती हैं कि बेटा ये हैंकी लो and just blow your nose in this hanky and get to sleep. और वो बोलती है कि तुम सोने चली जाओ, कल तक जब तुम उठोगी तो तुम्हें सारी चीजें बिल्कुल दिमाग से चली जाएंगी, मीन्स तुम्हारे दिमाग में और कुछ भी चीजें नहीं रहेंगी, whatever happened today, सारी चीजें तुम भूल जाओगी कल तक। तो उसकी ग्रैंड मदर उसको सोने जाने के लिए बोलती हैं। I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. और यहाँ पर वो बोलती है कि मैंने फादर को समझाने की बहुत कोशिश करी लेकिन आज वो बहुत ज्यादा अपसेट है कुछ भी सुनने के लिए। But the child never forget. लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा अगर किसी चीज को देखता है या कुछ चीज उसके साथ होती है तो वो कभी भी भूल नहीं पाता है उस चीज को, राइट? So next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अब यहाँ पर क्योंकि उसके फादर ने उसके बिल्कुल पिंक पिंक पाम्स में रूलर मारा था, सो यहाँ पर अब जैसे ही नेक्स्ट टाइम उसने अपने फादर को देखा तो what she did, she just put both of her hand at the back so that उसके फादर उसको वापस से स्केल नहीं मारे। मीन्स उसको देखकर उसके मन में अब उसके दिमाग में वो चीज बैठ चुकी कि फादर अब मुझे रूलर से कभी भी मार सकते हैं। तो जैसे ही वो उनके फादर को देखती है, मीन्स केजे अपने फादर को देखती है, तो वो एकदम से अपने हाथों को पीछे कर लेती है कि मतलब अब नहीं मारना उसको, ठीक है? तो अब यहाँ पर उसके माइंड में कुछ नेगेटिव चीजें चल रही हैं फादर के लिए, लेकिन वो किस तरीके से ग्रेजुअली पॉजिटिव में चेंज होंगी हम ग्रेजुअली इस चैप्टर में देखेंगे, राइट? और उसके जो चीक्स है वो बहुत ज्यादा रेड हो जाते हैं, उसको बहुत डर लगता है तो उसका फेस पूरा लाल हो जाता है। क्लियर? Then the McDonald's live next to the door. अब यहाँ पर मैकडोनल्ड्स का यहाँ पर आपको रेफरेंस दिया है, वो उनके नेबर है, उनके जस्ट पास में मैकडोनल्ड्स फैमिली रहती है। They had 5 children. उनके कितने बच्चे थे? उनके 5 बच्चे थे। Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. And what Kezia saw from the small hole or we can say a gap in the fence, जो फेंस या फिर बाउंड्री लगी रहती है घर के चारों ओर, तो वहां पर एक छोटा सा गैप था, वहां से what she used to see, she used to watch like those 5 children of McDonald's, और मैकडोनल्ड्स के घर पर वो देखती थी दैट किस तरीके से जो फादर है मैकडोनल्ड्स के, मींस जो मिस्टर मैकडोनल्ड थे वो अपने बच्चों के साथ किस तरीके से मस्ती करते हैं या वो खेलते हैं, राइट? तो वो क्या देखती थी कि उन सब लोगों को वहां पर खेलते हुए देखती थी, और वो क्या खेलते थे? वो टैग खेलते थे। सो द फादर विद द बेबी मीन्स जो मिस्टर मैकडोनल्ड थे वो अपने बेबी माओ उनके बेबी का नाम है, ठीक है, मैकडोनल्ड के। सो ऑन हिज शोल्डर्स 2 little girls hanging on his coat pockets and round the flower beds shaking with laughter. Now यहाँ पर किस तरीके का आपको डिस्क्रिप्शन बताया है कि वो देख रही है कि जो फादर है मींस मिस्टर मैकडोनल्ड्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, जो उनकी दोनों डॉटर्स हैं वो उनके ऊपर स्विंग हो के चढ़ जाती है और वो किस तरीके से वहां पर गोल गोल घूमते हैं। वहां पे फ्लावर बेड्स हैं, बहुत सारे गार्डन है उनका, तो वो वहां पर भी भागते हैं एक दूसरे के पीछे और काफी ज्यादा फन करते हैं, शेकिंग विद लाफ्टर, और काफी ज्यादा हंसते भी हैं। So she was missing that kind of relationship with his father. Means she wanted कि उसके father भी उसके साथ कुछ इस तरीके से behave करें। Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. And उसने क्या देखा that उनके जो बच्चे थे, मैकडोनल्ड्स के जो बच्चे थे, उन्होंने क्या किया, अपने फादर के ऊपर हॉस का मतलब क्या होता है? एक पाइप जैसा होता है जो हम गार्डन में जिससे वाटरिंग करते हैं, राइट? एक लंबा सा जो वी कैन से कुछ पाइप सॉर्ट ऑफ होता है जिसको हम कनेक्ट करके और फिर जिससे हम पूरे गार्डन में वाटरिंग कर सकते हैं, राइट? तो वो उस हॉस को खोल देता है अपने फादर के ऊपर और वो पूरे गीले हो जाते हैं, राइट? अब यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद भी जो उसके फादर है, यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट ही इज
मैकडोनल्ड, मिस्टर मैकडोनल्ड ये हैं और उनके ये 5 बच्चे हैं। शी इज लुकिंग फ्रॉम दैट फेंस, वो फेंस में छोटा सा गैप हो रहा है, यहाँ से शी इज लुकिंग दैट जो वो क्या कर रहे हैं, ही इज स्टैंडिंग हियर एंड ही इज प्लेइंग विद ऑल ऑफ हिज चिल्ड्रन, राइट, किस तरीके से दे आर हैविंग फन। तो यहाँ पर वो मिस कर रही है एंड दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एंड फन बिटवीन फादर एंड चिल्ड्रन, राइट, किस तरीके से वो लोग मजे कर रहे हैं। So then it was, she decided there was different sorts of father and उनको देखकर, मैकडोनल्ड को देखकर उसको लगता है कि दुनिया में काफी अलग अलग तरीके के फादर होते हैं। मीन्स एक तो उसके फादर जो बहुत ज्यादा एंग्री मैन काइंड ऑफ है और दूसरे मैकडोनल्ड जो मिस्टर मैकडोनल्ड है उनके जैसे फादर कि वो अपने बच्चों के साथ इतना ज्यादा हंसते हैं, खेलते हैं, मस्ती करते हैं। So suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. एंड एक दिन क्या हुआ कि जो केजिया की मदर है वो बहुत बीमार हो गई थी, तो केजिया की मदर एंड केजिया की ग्रैंड मदर दोनों उनको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। मीन्स उनकी मदर के साथ उनकी ग्रैंड मदर भी हॉस्पिटल जाती है। सो द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस। अब यहाँ पे जो छोटी बच्ची है, मीन्स जो केजिया है, वो अपनी मेड के साथ, एलिस जो है वन ऑफ द सर्वेंट ऑफ केजिया's हाउस, केजिया के हाउस का वो एक सर्वेंट है एलिस, तो वो एलिस के साथ घर में अकेली होती है। द कुक, ठीक है, वो कुक होता है। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम बट व्हाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन जब एलिस उसको सुलाने के लिए जाते हैं तो वो एकदम से डरी हुई होती है, उसको अकेले नहीं सोना होता है क्योंकि हमेशा वो किसके साथ सोती है, ग्रैंड मदर के साथ। ग्रैंड मदर हमेशा उसके पास में होती है, बेड के पास में होती है, तो उसको बहुत ज्यादा डर सा लगता है कि मतलब कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि उसको रात को क्या आते हैं, कुछ नाइटमेयर्स आते हैं, राइट। सो यहाँ पर जो एलिस है वो ट्राई कर रही है कि केजिया सो जाए टाइम पर, लेकिन वो बहुत ज्यादा डर रही है। नाउ what will I do if I have a nightmare? Now Kezia is asking to Alice that अगर मुझे nightmare आएगा तो मैं क्या करूंगी? She asked, I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. यहाँ पर what she saying to Alice, she saying कि अगर Granny मेरे साथ होती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे रात को अक्सर नाइटमेयर्स आते हैं, बुरे सपने आते हैं, और मुझे जब डर लगता है तो ग्रैनी मुझे अपने साथ लेकर चली जाती है। सो यहाँ पर अब वो डार्क में उसको रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था एंड शी कुडंट मैनेज टू स्लीप अलोन एट दैट टाइम, राइट। सो यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस। एलिस बोलता है कि तुम सोने चली जाओ, तुम सो जाओ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। Pulling off her socks and don't you scream and wake your poor pa. So now what Alice is saying to Kezia, Alice is saying, वो उसके सॉक्स निकालती है केजिया के एंड वो बोलते हैं कि तुम चिल्लाना मत बिल्कुल भी, क्योंकि पास वाले रूम में तुम्हारे फादर सो रहे हैं, तो तुम्हारे फादर काफी थके हुए हैं, वो उठ ना जाए, सो प्लीज डोंट स्क्रीम, राइट। तो यहाँ पर एलिस उसको समझाकर चले जाते हैं, राइट। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन वही नाइटमेयर उसको आ जाता है जिससे उसको बहुत ज्यादा डर लगता है। अब वो नाइटमेयर क्या होता है वो यहाँ से पता चलेगा। द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप हु केम नियरर एंड नियरर स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल व्हाइल शी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल क्राइंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा। अब उसको क्या नाइटमेयर आ रहा है, एक बचर है, बचर मीन्स जो फ्लैश काटता है, राइट। सो बचर जो है उसके हाथ में एक बड़ा सा नाइफ है और एक रस्सी है। Who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, और वो ऐसा लग रहा है कि केजिया के बहुत ज्यादा पास में आ जाता है और उसकी बहुत ज्यादा डरावनी, बहुत ड्रेडफुल सी स्माइल है फेस पर, किसके, बचर के फेस पर, राइट। सो while she could not move, could only stand still, crying out grandma and grandma, और वो अपने आप को मूव नहीं कर पा रही है, वो एक ही जगह है एंड शी इज स्क्रीमिंग आउट ग्रैंडमा ग्रैंडमा, राइट। तो अब उसको ये जो सपना है वो बहुत बार आ चुका है और ग्रैनी को पता है, बट ग्रैनी वाज नॉट देयर एट द होम। बट वहां पर क्या होता है कि जो एलिस है वो उसको बोलकर जाते हैं कि तुम चिल्लाओगी नहीं क्योंकि पास में तुम्हारे फादर भी सो रहे हैं, राइट। सो वो यहाँ पर अब उसको नाइटमेयर आ जाता है और वो जोर से चिल्ला उठती है ग्रैंडमा ग्रैंडमा। सो शी woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand.
What's the matter? He said. Now जैसे वो अपनी आंखें खोलती है वो बहुत ज्यादा कांप रही होती, मीन्स उसको ना काफी ज्यादा डर लगता है. तो she was shivering and what she saw that beside her father was there. मीन्स जैसे वो चिल्लाई तो उसके फादर जल्दी से उठकर आए and he was there just beside her bed. ठीक है, केजिया के बेड के जस्ट पास में उसके फादर बैठे हुए थे, उनके हाथ में एक कैंडल थी. What's the matter? He said. उसके फादर केजिया से पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, लाइक एज कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है या बचपन में आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा. ठीक है, तो फादर मदर जो है आपको काफी ज्यादा पैम्पर करते हैं उस टाइम पर. तो इन द सेम वे केजिया's father was also pampering her and he was asking that what's the matter. Clear? Oh, a butcher, a knife. I want granny. Now what she's saying एक butcher, a knife and I want granny. मुझे तो सिर्फ कौन चाहिए, मुझे ग्रैनी चाहिए. अब उसके फादर को नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सारी चीजें चल रही है, बट क्योंकि ग्रैनी को पता था, that's why she wanted granny at that time. So he blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. Now what her father did, her father just blew the candle. कैंडल उनके हाथ में थी, उन्होंने उसको बुझाया and he bent down, he caught up her daughter her hands and वो कहाँ की तरफ जाने लगे, he just went in the bedroom, means he went in his bedroom with the daughter, right? वो अपनी डॉटर के साथ कहाँ चले गए, वो अपने बड़े से बेडरूम में चले गए. So a newspaper was on the bed. बेड पर एक न्यूज़पेपर रखा था, उन्होंने उस न्यूज़पेपर को साइड किया. He put away the paper, then carefully tucked up the child. और फिर उन्होंने बहुत धीरे से चाइल्ड को नीचे रखा. मीन्स बेड पर उसने जो उसके फादर थे केजिया के, उन्होंने केजिया को अच्छे से बेड पर लेटाया और उसको अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाया. Then he lay down beside her, और वो उसके पास में ही सो गए, मीन्स लेट गए केजिया के पास में. So half asleep, still with the butcher smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Now she was half asleep, means उसको पूरी तरीके से नींद नहीं आ रही थी, and वो जो nightmare था, it was all going round and round in her head. And वो उसने क्या किया, उसको बहुत ज़्यादा डर लगा था, उसको लगा था कि अभी भी बच्चा जो है वो उसके पास आएगा. तो एकदम से वो क्या, she crept close to him. crept का मतलब वो एकदम से अपने फादर के पास चिपक गई जोर से. एंड snuggled her head, उसने अपने हेड को बिल्कुल अपने पापा के आर्म्स के वहां पर दबा लिया, so that कोई भी मीन्स वो जो बच्चा है वो उसके पास ना आ पाए. Under his arm, held tightly to his shirt, एंड उसने अपने फादर की जो शर्ट है वो काफी ज्यादा टाइटली पकड़ ली. Then the dark did not matter, she lay still. और उसके बाद तो वो जो डार्कनेस थी रूम में वो भी मैटर नहीं करी. क्यों? क्योंकि she was with her father that time. And क्योंकि अब उसको लग रहा था that उसके जो फादर है वो इतने बुरे भी नहीं है, मीन्स ठीक है, whatever she had done, उसने जो भी किया that was totally by mistake. उसको नहीं पता था. Unknowingly she took those papers and she torn out them, right? But यहाँ पर when father came into her room and he held her daughter and he carried her daughter in his bedroom, और वो उसके फादर उसके साथ थे हमेशा और काफी ज्यादा उसको पैम्पर कर रहे थे. तो that time she realized that whatever she has done, that was totally wrong, right? So here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. तो फादर बहुत प्यार से उसको क्या बोलते हैं कि बेटा अपने जो पैर है वो मेरे पैरों से रब कर लो, so that तुम्हारे जो पैर हैं वो गर्म हो जाएंगे. मीन्स इससे हम पता लगा सकते हैं कि विंटर्स का टाइम है, उसके पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो रहे हैं. एंड फादर वॉज ट्राइंग टू मेक हर कंफर्टेबल एंड ही आस्क्ड हर कि तुम अपने पैरों को मेरे पैर से रब कर लो ताकि तुम कंफर्टेबल हो जाओ और तुम्हारे पैर भी वार्म हो जाए. तो इस लाइन से हम यहाँ पता लगा सकते हैं कि जो फादर की फीलिंग है डॉटर के लिए और द रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. लाइक नोबडी कैन ब्रेक दैट बॉन्ड, राइट, जो पेरेंट्स का एक बच्चे के साथ होता है. सो यहाँ पर वो कितना ज़्यादा उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, कितना ज़्यादा उसको यहाँ पर एक हम बता सकते हैं कि लव फीलिंग जो है वो क्लियरली
दिख रही है हमको कि फादर उसको कितना ज्यादा प्यार करते थे। क्लियर? Then tired out he slept before the little girl and इतने ज्यादा वो थक गए थे कि वो उस लिटिल गर्ल के पहले ही सो गए। मीन्स उनको तो ऐसा था कि लाइक फादर उसके पास में है तो पहले केजिया सोएगी देन उसके फादर सोएंगे, बट फादर जो थे वो इतने ज्यादा थक गए थे कि वो केजिया से पहले ही सो गए। तो अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, और उसको बहुत ज्यादा हंसी सी आ रही थी केजिया को। शी वॉज फीलिंग रियली फनी कि पापा तो मुझे सुनाने आए थे और वो पहले खुद ही सो गए। सो पुअर फादर नॉट सो बिग आफ्टर ऑल एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम। और वो बोलती है कि मतलब मेरे पापा इतने बड़े भी नहीं है या वो इतने जाइंट भी नहीं है, एज शी सेड ना कि मेरे फादर जो है वो बिल्कुल जाइंट से कम नहीं लगते हैं। तो यहाँ पर बोलती है कि इतने भी बड़े नहीं है एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, राइट? और उनका तो ध्यान रखने वाला कोई है भी नहीं। He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. और वो बोलती है कि जो ग्रैंडमदर है, मेरी ग्रैंडमदर तो बहुत सॉफ्ट है, मीन्स मेरे फादर मेरी ग्रैंडमदर से भी ज्यादा हार्ड है, राइट? लेकिन मुझे अब वो हार्डनेस जो है वो अच्छी लग रही है, या वो जो जितने हार्ड है दैट इज ऑल ओके, राइट? एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड। एंड व्हाट शी थॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन हर फादर वाज जस्ट बिसाइड हर, that time she was thinking that जब वो इतना ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, just because of his hard work, उनको मैकडोनल्ड जो मिस्टर मैकडोनल्ड थे वो बनने का टाइम नहीं मिलता। मीन्स द वे ही यूज्ड टू स्पेंड द टाइम विद his children, मीन्स मैकडोनल्ड की यहाँ पे बात हो रही है, तो मेरे फादर को उतना टाइम मिलता ही नहीं है। वो इतना हार्ड वर्क करते हैं, इतना काम करते हैं कि उनको मैकडोनल्ड की जैसी एक्टिविटीज और काम करने का टाइम ही नहीं मिलता। मीन्स अगर वो इतनी ज्यादा मस्ती करेंगे तो वो काम कब करेंगे? सो यहाँ पर उसको रियलाइज होता है एंड शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टेड सडनली एंड साइड। और फिर वो क्या करती है, जो भी उसकी राइटिंग होती है वो सारी चीजों को फाड़ देती है। शी स्टेड सडनली, वो घूमती है और वो एक साय लेती है, वो फाइनली रिलैक्स होती है कि मीन्स जो भी उसके माइंड में उसके फादर के लिए चीजें थी वो सारी टोटली चेंज हो चुकी थी। क्लियर? व्हाट्स द मैटर? आस्क्ड हर फादर अनदर ड्रीम। यहाँ पर जो है वो उसके फादर पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो बोलती है कि एक और ड्रीम आ रहा है, यानी कि एक और सपना आ रहा है। अनदर ड्रीम, ओह सेड द लिटिल गर्ल, माय हेड्स ऑन योर हार्ट। और वो क्या बोलती है कि मेरा जो हेड है, मीन्स जो केजिया का सर है, वो उसने कहाँ पर रखा हुआ था? उसने अपने फादर के हार्ट के ऊपर रखा हुआ था। आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं सुन सकती थी कि आपकी जो हार्ट बीट है वो काफी ज्यादा जोर जोर से बीट कर रही है। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। एंड वो अपने फादर को बहुत प्यार से बोलती कि पापा आपका दिल तो कितना बड़ा है। मीन्स यहाँ पर फाइनली द लिटिल गर्ल गॉट टू नो दैट हाउ मच her father and her mother love her a lot, right? कितना ज्यादा वो प्यार करते थे और कितना ज्यादा अफेक्शन था उनके अंदर, या कितना ज्यादा वो पैम्पर करते थे उसको। बट सिर्फ जो भी चीजें गलत थी वो उन सब चीजों को पहले उसको वार्न करते थे केजिया को, एंड वो नहीं चाहते थे कभी भी केजिया कुछ गलत काम करे लाइफ में, राइट? तो इसीलिए दैट वाज जस्ट अ लेसन फॉर केजिया, लाइक व्हाट एवर हर फादर डिड विद हर, that was totally a lesson, right? So that वो चीजें बार बार फ्यूचर में रिपीट ना करे। एंड वो सारी चीजें उसको यहाँ पर रियलाइज हुई और वो अपने फादर को क्या बोलती है, बहुत प्यार से बोलती है कि फादर आपका दिल तो बहुत बड़ा है, कि आपका हार्ट तो बहुत बड़ा है, राइट? एंड इफ दे आर वार्निंग यू और इफ दे आर स्कोल्डिंग यू फॉर समथिंग, तो वो आपके बेटरमेंट के लिए ही है। क्लियर? So students, in the next video we'll be dealing with question answers. So until the next video, stay at home and keep learning. Thank you so much. यार वो